हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 था जो हमारा। तो उसमें आपके पास में ये टेबल आती है। तो इस टेबल के बारे में आपको पता होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। तो इस टेबल को आपको याद करना पड़ता है और इसी के बेस पे आपके 8.2 के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ इस टेबल को आप कैसे याद करेंगे। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो काफ़ी ईजी शॉर्ट ट्रिक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो आपको ये है, ये होता है थीटा। तो आपको क्या करना है, इसकी पूरी यहाँ पे ये लाइन है जो ये आपको लिख लेनी होगी। जो मैंने यहाँ पे लिखा कि साइन थीटा कोट टेन कोट और ये सेक और कोसेक, तो ये सारी आपको लिखनी है। और ऊपर जो ये होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है डिग्री, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये सारी डिग्री हैं, ये भी आपको याद रखनी है। पहले आपको याद रखनी है और ये वाली लाइन याद रखनी है। ये तो आपको हो जाएगा पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है, इसको याद कैसे करेंगे आप, जो भी इस बीच में नंबर दिए गए हैं, तो इनको याद करने की बहुत ही ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो आपको जो साइन ए है, मतलब जो साइन की जो वैल्यूज़ हैं, मतलब साइन की 0 डिग्री में कितनी वैल्यू है, साइन की 30 डिग्री में कितनी वैल्यू है, इस फर्स्ट लाइन को तो आपको खुद को याद करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद की जो भी लाइन है वो चाहे आप याद भी नहीं करेंगे, तो इस ट्रिक को समझने के बाद आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, बस आपको ये फर्स्ट लाइन याद करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, जैसे आप फर्स्ट लाइन याद कर लेंगे, फर्स्ट लाइन हमारी 0 और 1/2 और 1/√2 और √3/2 और 1। तो इसको याद करने के बाद जो कोस ए की वैल्यू है वो आपको कैसे याद हो जाएंगी, आपको बस इस लाइन को उल्टा लिख देना होगा। जैसे आपने ये 1 लास्ट में लिखा था, तो ये 1 आप फर्स्ट में लिख दीजिए यहाँ पे, और ये 3/2, ये 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1/2, ये 1/2 यहाँ पे, और ये 1/2 ये यहाँ पर, और 0 0 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो आपने फर्स्ट लाइन आपने याद की थी उसको आपको उल्टा करके सेक में लिख देना होगा, कोस में। तो आपकी साइन की और कोस की दोनों की वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। साइन की आपको याद रखनी है और कोस में आपको साइन का अपोजिट कर देना है। तो अब देखते हैं tan की वैल्यू आप कैसे याद रख सकते हैं। तो tan की वैल्यू याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कोस को, जो आपको कोस है उसका डिवाइड आपको किस में देना होगा, साइन में। तो साइन में अगर आप उसका डिवाइड दे देंगे तो आपको क्या आ जाएगी, tan की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट में है 0 और 1। तो आप जब 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास में 0 ही आ जाएगा। तो ये इसका जो tan की फर्स्ट की वैल्यू है ये हो जाएगी 0। और बाद में है 1/2 और क्या है √3/2। तो ये है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, आपको पता ही है, तो मेथड आपको आता होगा। तो 1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 हमारी जो tan की वैल्यू है वो tan 30 डिग्री की वो आ चुकी है। और वैसे ही आप 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, आपको पता है। और √3/2 को डिवाइड करेंगे जब आप 1/2 से, तो आपके पास में 3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा सिर्फ √3। और जो यहाँ पे नोट लिखा हुआ ये होता है नोट डिफाइन, मतलब इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है। जैसे इसका मतलब है हम 1 के अंदर किसका डिवाइड देंगे, 0 का। 0 का देंगे तो क्या आएगा, 0 का डिवाइड देंगे तो अनंत आएगा, इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो उसकी जगह हम लिखते हैं नोट डिफाइन, जिसका हमें पता नहीं होता। और आगे अब देखनी है हमें कोट की। कोट ए की वैल्यू आप कैसे निकालेंगी, तो इसमें आपको क्या करना होगा, जो आपने tan की वैल्यू निकाली थी बस उसको अपोजिट करके इसमें लिख देना है। तो जैसे पहले ही नोट है, ये नोट यहाँ शुरू में आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3, फिर 0। तो अपने साइन की, कोस की, tan की और कोट की, इन सब की वैल्यू याद कर ली। अब लास्ट के जो 2 बचे हैं इनको अब हम कैसे याद करेंगे, तो इनको हम याद करेंगे, तो इस वाली लाइन को याद करने की फ्रेंड्स बहुत ही ट्रिक है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, जो आपने कोस की वैल्यू निकाली थी, जो आपने कोस की वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यूज़ को आपको अपोजिट करके यहाँ पे लिखना है। तो अपोजिट की बात आपको पीछे से नहीं लेना, आपको जो नंबर है उनको ही अपोजिट करना है। तो जैसे शुरू में है 1, तो 1 का आप अपोजिट करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। तो 1 का मतलब 1 ही रहेगी वैल्यू, तो आपका जो सेक का एक आ जाएगा वो आ जाएगी 1। फिर आपकी है √3/2, तो ये है आपकी, तो इसमें क्या हो जाएगा 2/√3, तो ऐसे हो जाएगा। तो आपको बस इनको अपोजिट करके लिखना होगा। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, सब की वैल्यू आ जाएगी सेक की भी। जैसे 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा, और लास्ट में 0 है तो इसमें नोट कैसे आएगा, तो आप 0/1 है तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर 1/0 करोगे तो इसकी नोट डिफाइन वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नोट डिफाइन आ जाएगा।
फिर बाद लास्ट में बची है कोसेक की। कोसेक की वैल्यू आप कैसे याद करेंगे? तो कोसेक की वैल्यू याद करने की बहुत इजी ट्रिक है। बस इसमें आपको क्या करना होगा, जो आपने सेक की वैल्यू निकाली थी उसको अपोजिट करके लिख देना है। तो मैंने आपको आज पूरी ये जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल थी ये समझा दी है। एक बार हम वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक बार पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अपन रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे हम इसको याद करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट साइन ए की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है। कोस में आपको जो साइन ए की वैल्यू निकाली थी, आपने याद की थी, उसको बस आपको अपोजिट करके लिखना होगा। और जो टेन की वैल्यू है, टेन की वैल्यू निकालने के लिए आपका इस साइन ए के अंदर किसका, कोस ए का डिवाइड देना होगा, तो आपकी ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और फिर कोट की निकालने के लिए आपको सिर्फ 10 को उल्टा कर देना होगा। और सेक की आप कैसे निकालेंगे, सेक की निकालने के लिए आपको कोस ए को क्या करना होगा, इनवर्स करना होगा, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। पीछे से आपको वापस से बैक नहीं लाना, बस उस नंबर को ही अपोजिट कर देना होगा। और बाद में जो कोसेक की आप कैसे निकालेंगे, तो कोसेक की निकालने के लिए आपको सेक का अपोजिट करना होगा, मतलब इसको बैक से लिख देना होगा। तो आपकी जो सारी पूरी टेबल है जो आपको याद हो जाएगी। एग्जाम में भी आपकी ये टेबल आती है, और मतलब टेबल तो नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद नहीं हो पाए तो आप इस ट्रिक से इसको आप रफ में बना सकते हैं और इसमें से सारी वैल्यूज दे के लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।